के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस धूप में 2 बजे बैठे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित झुंझुनू के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी फौजी साहब, जो हमेशा संघर्ष करते हैं, हर मोर्चे पे करते हैं, राजनीति में नहीं हर मोर्चे पे संघर्ष करते हैं, उनका नाम राजेंद्र फौजी है। भाई सुशील जी डांगी साहब, राजेंद्र जी कादियान साहब, दौलत जी मेला और यहाँ की टीम, भाई राजवीर जी, उमराव जी यादव, अशोक जी बराला, मनदीप जी डांगी, बलबीर जी सोरान, करण जी सोरान, समस्त टीम जिसने इतना शानदार और जानदार स्वागत किया। साथियों, फौजी साहब ने पूरी बात आपको बता दी, राजकुमार जी ने बता दी, डांगी जी ने बता दी। अब मेरे पास तो बताने को कुछ बचा नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, मुझे ये कहा है कि झुंझुनू के लोगों को जाके अपना सिंबल, हर 540 वार्ड है, 18 नगर पालिका है, 1 नगर परिषद है, इन 540 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा अपने को लहराना है, हर वार्ड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव लड़वाना है। ये जिम्मेदारी, मैं ये संदेश आपके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का लेके आया हूं। मैं फौजी साहब आपको कहना चाहता हूं कि आप सब मिलके, पूरी टीम मिलके, आपको मजबूती से पूरे झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिंबल हर मशीन में आए, जिस वार्ड में ईवीएम लगे उसमें सिंबल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बोतल का चुनाव चिन्ह आना चाहिए। ये अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि सूरवीरों की धरती झुंझुनू पे आया हूं। मैं इस देश में कहीं भी जाता हूं, मैं घूमता रहता हूं, अलग अलग जगह राजस्थान के हर जिलों में जाता हूं, तो मुझे एक बात सुनने को मिलती है, कहां से हो, तो मैं कहता हूं सीकर से। जो झुंझुनू के पास में, वही क्या, हमारे एक फौजी साहब थे यहाँ से, हमारे यहाँ से एक तहसीलदार साहब थे, हमारे यहाँ से एक पटवारी थे। ये सूरवीरों की धरती है। झुंझुनू की धरती ने सबसे ज्यादा खून अगर इस देश के लिए बहाया है तो वो झुंझुनू जिला है। आपको गर्व करने की जरूरत है। राजनीतिक बातें होते रहेंगी, पर झुंझुनू जिला, फौजी साहब, हमें गर्व करने की बात है। आज किसी गांव में चले जाओ, शहीदों की मूर्तियां लगी हुई गांव के पहले, सबसे पहले आपको शहीदों की मूर्ति लगी हुई मिलेगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस क्रांतिकारी जिले से, जहां हर गांव से लोग, हर ढाणी से, हर वार्ड से निकल के, हर नगर निकाय से निकल के इस देश की सेवा कर सकते हैं, तो इस बार इस उत्तरी भारत के सबसे ज्यादा लड़ने वाला व्यक्ति, मुद्दों की राजनीति करने वाला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। उसके लिए आपको इस बार हनुमान बेनीवाल की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का हिस्सा आपको बनना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। हनुमान बेनीवाल आपके वार्ड में चुनाव लड़ने नहीं आएगा, मनरेगा का चेयरमैन बनने नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल पे वोट करें। वो बोतल का वोट हनुमान बेनीवाल को जाएगा। तो प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ प्रत्याशी की लड़ाई नहीं है। जैसे अभी फौजी साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा लड़ने वाला लड़ाका हनुमान बेनीवाल है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बहुत देर से बैठे हो। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि हम लोग जवान और किसान की लड़ाई लड़ने वाले। जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार किसानों को मारने के लिए आई, तब लड़ने वाला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल था। जब सबसे ज्यादा फौजी झुंझुनू से निकलते हैं और गांव से निकलते हैं, कभी कोई नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है। बीजेपी कांग्रेस के कोई एमपी एमएलए को तो बता देना, उस फौज को, सेना को ठेके पे देने का काम किया अग्निवीर लाके, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। उसके खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा था तो वो हनुमान बेनीवाल था, क्योंकि वो खुद किसान है और उसके भाई के बेटे नारायण बेनीवाल का बेटा फौज में सीडीएस बना। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो ये नेता हनुमान बेनीवाल औरों से अलग है। यहाँ झुंझुनू में ऐसे लोग भी राजनीति कर गए, 70 साल तक की नहर लाएंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, कर लिया गया? नहीं किया। हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता बनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सेवा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जितने आगे मंच पे बैठा दौलत मेला की है, राजेंद्र जी फौजी की है, डांगी जी की है, राजकुमार जी की है, उतनी लास्ट कुर्सी पे बैठे कार्यकर्ता की भी है। क्योंकि यहाँ
वो नहीं है कि आप एमएलए साहब के क्वार्टर पे चले जाओ, वहां टिकट मिलेगी, बीच में 2-3 दलाल मिलेंगे कि 2 लाख रुपए मैं लूंगा और 1 लाख रुपए ये लेगा, तेरी पार्षद की टिकट फाइनल हो जाएगी। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं है। ये 18 लोगों की जिम्मेदारी फौजी साहब ने जिन लोगों को दी है, वो 18 लोग टिकट बांटेंगे, यही लोग तय करेंगे चेयरमैन कौन बनेगा। मंडला नवसर्जित नगर पालिका है, इसमें 25 वार्ड है, 25 पार्षद जीतेंगे। जिन 18 लोगों को जिम्मेदारी दी है उनको मैं कह रहा हूं, आप 18 प्रत्याशी लड़ा लेना, 18 जिता लेना, बाकी नहीं चाहिए, आपका चेयरमैन बन जाएगा। चेयरमैन बनाने के लिए 13 ही चाहिए अपने को, और आपने 13 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के चुनाव चिन्ह को जिता दिया, तो यहां से आपकी राजनीति की शुरुआत हो जाएगी पिलानी विधानसभा से, और यहां से बदलाव होगा। वो बदलाव बाड़मेर तक जाएगा कि जिन्होंने शिक्षित जिला सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बना दिया। देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपको डराया जाता है ट्रांसफर के नाम से, पोस्टिंग के नाम से, आपको डरना नहीं है। इस बार आपको ये जवाब देना है कि हम इस नगर निकाय में हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताएंगे। मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है प्रभारी की, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है प्रभारी का। मेरा इतना ही, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, मेरा इतना ही काम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए 24x7 में आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा, जब आप पैसा याद कर लेना। आपने जिस तरीके से आश्वस्त किया है कि ये मंडला नगर पालिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, फौजी साहब ने सबसे हाथ खड़े करवा के कहा है, तो मैं भी आपके लिए 24 घंटे तैयार मिलूंगा। और मंडला की आप जिम्मेदारी, इसको आप यहां से नगर पालिका का चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना देना। 2028 में पिलानी बाकी सारे लोग जिता देंगे, क्योंकि बदलाव सबसे पहले अपने घर से करना पड़ेगा भैया। मैं मेरे घर से बदलाव करूंगा, तब वार्ड में बदलाव होगा, तब 10 वार्डों में बदलाव होगा, तब यहां चेयरमैन बनेगा। तो बदलाव की शुरुआत का समय अब आ गया है। अब हनुमान बेनीवाल यहां नहीं आएगा। हनुमान बेनीवाल ने ये जो दुपट्टा देके हमें जो भेजा है, जो डंडा और झंडा हमें देके भेजा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को यहां से त्रिकोणीय चुनाव होगा, बहुत इजी जीत होगी। 18 आदमियों ने अगर एक एक वार्ड पकड़ लिए तो 18 वार्डों में आपकी जीत हो जाएगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं इतनी बात आपको कहूं, कितनी बात कह दूं कोई अंत नहीं है। बात का सार इतना है कि इस नवसर्जित नगर पालिका मंडला में आप 18 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के चेयरमैन भेजा देना। बदलाव के आगे जयपुर की गारंटी आपको मैं लेता हूं। हनुमान बेनीवाल के पास आपका हर काम होगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी, राजेंद्र फौजी। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपने वोट बीजेपी को भी दे दिया होगा, कांग्रेस को भी दे दिया होगा, कई ऐसे लोग हैं उनको भी दे दिया होगा, पर हुआ क्या? बात के 3 पाक। आज से 3 साल पहले कांग्रेस की राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए 19, और हमारे सीकर से आने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण के विधायक महोदय ने कल परसों एक ट्वीट किया कि 3 पेपर लीक हो गए। मुझे तो बहुत बड़ी शर्म आई। अरे बोल कौन रहा है? बोल वो व्यक्ति रहा है जिन्होंने 19 पेपर लीक करा दिए। बोल वो व्यक्ति रहा है जिनके राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए। 2.5 साल पहले की बात है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं गया। अपन भोले लोग हैं, भूल जाते हैं। 5 साल 18 से 23 कांग्रेस ने शोषण कर लिया, और 23 से अब शोषण कर रही है बीजेपी। क्या फायदा हुआ? चलो, आप लोगों ने चेंज कर दिया सरकार को, 23 में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, डबल इंजन की सरकार बन गई। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वही की वो कहानी। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस बार इस नगर पालिका में हनुमान बेनीवाल जी को जिता देना। बदलाव की शुरुआत यहां मंडला जुनूनों से कर देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। फौजी साहब जैसे व्यक्ति हैं जो लड़ते रहते हैं, अगर आपका चेयरमैन उनके साथ होगा तो उसका और प्रभाव पड़ेगा। झुंझुनू बहुत मजबूत जिला है, बहुत लंबा जिला है, पर यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे समझदार हैं। हम हर नगर पालिका में जाएंगे, 18 नगर पालिका, 1 नगर परिषद है। फौजी साहब हर नगर पालिका में मीटिंग करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, ये लास्ट मौका है, बार बार आपके पास मौके नहीं आएंगे। उस मौके पे चौका मार दो, आपका चेयरमैन बन जाएगा। और आपकी जो यहाँ की धरातल की स्थितियां हैं, सड़क की, पानी की, जो नाली की, जो नगर पालिका के काम होते हैं, वो राजेंद्र फौजी, ये टीम बेटी मंच पे लोग ये आपका करें। यहाँ कोई दलाल नहीं है, ये ईमानदार आदमी है। राजेंद्र फौजी अभी कह रहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को मुझे बताऊं, तो ईमानदार जो देश
वो ईमानदार आदमी होता है। ईमानदार आदमी के साथ आपका नेता यहाँ ईमानदार है, मांडरेला का झुंझुनू का जिलाध्यक्ष ईमानदार है, मैं राजेंद्र जी फौजी, उधर आपका नेता हनुमान बेनीवाल ईमानदार है। चाहता था वो कुछ भी कर सकता था, मंत्री बन सकता था। ये बात तो अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि मंत्री बना रहा था हनुमान को, पर हनुमान पड़ा नहीं, क्योंकि वो मजबूत है, वो बदलाव की व्यवस्था चाहता है। आज अपन लोग बैठे हैं ना, या इतने लोग ये हनुमान बेनीवाल की बदौलत बैठे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक मध्यम वर्गीय गरीब किसान परिवार का बच्चा हूं, मेरा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे जैसे हजारों लोग हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान में खड़े कर दिए। वो ताकत हनुमान बेनीवाल की है, उनके जज्बे की है। तो जो आदमी सरकार से लड़ सकता है, तो आपको तो एक पार्षद चुनाव लड़ना और जीतना है। इस कमेटी को मैं इतना ही कहकर मेरी बात को विराम दूंगा कि जब आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जरूरत पड़े, एजे प्रभारी में आपके साथ आऊंगा। राजेंद्र जी फौजी रहेंगे, डांगी जी रहेंगे, राजकुमार जी रहेंगे, दौलत जी मेला रहेंगे, भाई साहब डांगी जी रहेंगे। पूरी टीम आपके साथ रहेगी और हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। चुनाव में आपको कहीं जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। कई लोग गुमराह करने वाले आ सकते हैं कि आप वाला जीतेगा नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा अगर आप मेहनत करोगे। इस दुनिया में मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेहनत से हर मैदान फतेह किया जा सकता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आज से ये प्रण ले लेना है कि हर वार्ड में मेहनत करनी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बनाना है। जहां आपको जरूरत होगी हम सब खड़े मिलेंगे। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। जैसे ही मैं झुंझुनू की सीमा में इंटर हुआ, वहां से आप लोगों ने स्वागत किया, इतना अच्छा रोड शो किया। वहां टेंट एसोसिएशन ने थोड़ा पीछे 2-3 किलोमीटर पहले उन्होंने स्वागत किया, उनका भी धन्यवाद। नवलगढ़ की टीम का भी धन्यवाद। पूरे लोगों ने इतना मान सम्मान, ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये हनुमान बेनीवाल का मान सम्मान है। और आपने ये यहाँ सापा पहनाया है, ये मालाएं पहनाई है, एक एक इस फूल की हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ खरा उतरे, खरा सोने की तरह आपके साथ मिलकर काम करें। आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा रोड शो निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2 नारे लगाऊंगा। हनुमान बेनीवाल। ये बात रोटी कौन खा रहेंगे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।